नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी गई युगपत समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से अर्थात सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो ऊपर समीकरण दी हुई है यहाँ कुछ इस प्रकार है। x + 2y = 7। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं तथा नीचे दी गई समीकरण 2x + y = 5 को समीकरण 2 मान लेते हैं। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमें करना यह होता है कि इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण के किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त करते हैं। तो चलिए हम पहली समीकरण के चर x का मान y के पदों में व्यक्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 है x + 2y = 7। चूँकि हमें x का मान y के पदों में व्यक्त करना है तो हम इस y को अर्थात प्लस के 2y को दाहिनी तरफ लाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x = 7 - 2y, क्योंकि प्लस के 2y को जब दाहिनी तरफ लाते हैं तो ये माइनस का 2y हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार x का मान y के पदों में यहाँ पर 7 - 2y प्राप्त हुआ। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम करते हैं यहाँ कि x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 2 है 2x + y = 5। इम्प्लाइज अगले स्टेप में यहाँ पर 2 × x के स्थान पर 7 - 2y रखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7 - 2y और ये प्लस का y = 5। इम्प्लाइज अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं अर्थात 2 का 7 - 2y से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 का जब 7 से गुणा करते हैं तो 14 हो जाता है। तो 14 लिख लेते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते हैं। 2 का 2y से गुणा करते हैं तो 4y हो जाता है। तो यहाँ पर 4y लिख लेते हैं और ये प्लस का y लिख लेते हैं बराबर 5 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम अगले स्टेप में इम्प्लाइज, तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं कि माइनस का 4y है और ये प्लस का y है। तो माइनस के 4y में प्लस का y जोड़ते हैं तो माइनस का 3y प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम माइनस का 3y लिख लेते हैं और ये प्लस का 14 लिख लेते हैं बराबर 5 लिख लेते हैं। इम्प्लाइज -3y बराबर 5 - 14 लिख लेते हैं, अर्थात प्लस के 14 को जब दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस का 14 हो जाता है। इम्प्लाइज -3y बराबर 5 से 14 घटाने पर माइनस का 9 प्राप्त हो जाता है। अब इस माइनस को इस माइनस से काट देते हैं, 3 से 9 में भाग करते हैं तो भागफल 3 प्राप्त होता है। इम्प्लाइज इस प्रकार y बराबर 3 प्राप्त हुआ, अर्थात y का मान 3 प्राप्त हुआ। चूँकि y का मान यहाँ पर 3 प्राप्त हो चुका है, अब इस y के मान को इन तीनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रखकर x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए हम इस तीसरी समीकरण में y का मान रखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं x बराबर 7 - 2y। अगले स्टेप में x बराबर 7 - 2 गुणे y का मान 3 है तो 3 लिख लेते हैं। x बराबर 7 - 2 3 6। अगले स्टेप में x बराबर 7 से 6 घटाने पर घटाव 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार x का मान 1 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस युगपत समीकरण के हल यहाँ पर x बराबर 1 व y बराबर 3 प्राप्त हुए। यही आंसर है।
तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी गई युगपत समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।